नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 4 जून 2020, समय 9:03 हो रहे हैं। देखिए 10 लॉट को मैंने सेल किया हुआ है अलग अलग प्राइस पर यूएसडी आईएनआर को। अभी आज मेरा सेल का व्यू रहेगा यूएसडी आईएनआर पे। हो सकता है मुझे यहाँ से लॉस उठाना पड़े, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर मैं लॉस भी उठा लेता हूँ तो कोई टेंशन नहीं, क्योंकि मेरा कुछ नहीं जाएगा। 2-3 दिनों में इधर काफ़ी झाँक के पैसा कमाया मैंने यूएसडी आईएनआर में। लेकिन मेरा व्यू ओवरऑल आज सेल का ही है। इस पर देखते हैं अगर इस जो प्राइस के ऊपर जो मेरा स्टॉप लॉस कट जाएगा अगर, तो फिर मैं बंद कर दूंगा यूएसडी आईएनआर में, फिर मैं कोई ट्रेड नहीं लूँगा। लेकिन मेरा जो व्यू है ऑलरेडी आज निगेटिव है इसके ऊपर। देखते हैं क्या प्रॉफिट आता है क्या लॉस। एक बार इसको 75.50 के आसपास में वापस से आना चाहिए। हालांकि यहाँ से ये टच करके गया है। आप इसका वीक देख रहे हैं, काफ़ी नीचे तक इसने वीक बनाया है ना, लो काफ़ी नीचे बनाया है। लेकिन एक बार मेरे ख्याल से वापस 75.50-51 के आसपास इसको नीचे की साइड में आना चाहिए यूएसडी आईएनआर को। अभी 157 का लॉस चल रहा है दोस्तों। मार्केट का प्री ओपन सेशन चल रहा है, 25 पॉइंट निगेटिव अभी मार्केट दिखा रहा है। और मेरा व्यू जैसा कि मैंने क्लियर कर दिया आप लोगों को कि मेरा व्यू आज निगेटिव है, सेल साइड का व्यू रहेगा। वेट करता हूँ और देखता हूँ क्या रिजल्ट इस पे आता है। अगर 75.70 का स्टॉप लॉस अगर ऊपर की साइड में अगर ये ब्रेक कर जाता है तो ये फिर हमारा निगेटिव हो जाएगा, मतलब मैं लॉस में आ जाऊंगा। लेकिन फिलहाल मुझे लॉस में आता हुआ दिख नहीं रहा है। देखिए मेरे प्राइस को नीचे की तरफ ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। वेट करेंगे क्या रिजल्ट आता है इसका, देखते हैं। तो दोस्तों निगेटिव से पॉजिटिव में आ गया। देखिए 10 लॉट जो बाय किया है 43 का प्रॉफिट शुरू हो गया यूएसडी आईएनआर में, 68 का प्रॉफिट हो गया। समय 9:08 हो रहा है। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आर के ट्रेडिंग। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के। तो 93 का प्रॉफिट मुझे, जैसा कि मैंने कहा कि एक बार 75.50 के आसपास इसको आना चाहिए। अगर यहाँ तक भी आता है तो एक अच्छा प्रॉफिट बन जाएगा हमारा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। इक्विटी में ट्रेड करना आज थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है लग रहा है, क्योंकि आज पहली बात तो एक्सपायरी है, ये एक बात बता दूं। दूसरा मार्केट 7 पॉइंट में सेटल हुआ है, मतलब निफ्टी 10,050 के आसपास में सेटल हुआ है, जहाँ तक मुझे यहाँ पे दिख रहा है। निफ्टी का चार्ट हम लोग यहाँ पे लगाते हैं। देखिए इसका जो क्लोजिंग प्राइस है कल की 10,061, बिल्कुल ठीक उसके नीचे ओपन हो रहा है। यानी कि इम्पोर्टेंट जो कल मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस किया था 10,000 का इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन, अगर वो 10,000 को ब्रेक कर देता है निफ्टी दोस्तों, तो काफ़ी नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा, है ना। तो अगर 10,000 के नीचे अगर ये आता है तो फिर 9,950 सबसे पहला टारगेट आएगा, और फिर 9,900 तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि घोड़ा कंटिन्यू 5-6 दिनों से दौड़ रहा है, अब वो थोड़ा थक गया, थोड़ा सा थकावट यहाँ पे दिख रहा है। अभी देखिए इसमें 143 का प्रॉफिट चल रहा है यूएसडी आईएनआर में, आप जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं ना, 143 का प्रॉफिट चल रहा है। अब इम्पॉर्टेंट है कि अगर इसके लेवल को नीचे की साइड में अगर ये ब्रेक करते, यानी कि एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है 60 के आसपास का, अगर वो 60 ब्रेक हो जाए, ये लेवल है ना, ये लेवल अगर ब्रेक हो जाए तो मज़ा आ जाए, फिर नीचे की साइड में आ जाएगा। हो सकता है नहीं ब्रेक करे तो हमारा स्टॉप लॉस कटेगा। तो मैं दोनों ही कंडीशन के लिए तैयार बैठा हूँ। लॉस भी होगा तो 400-500-600 का लॉस लेके आईएनआर को बंद कर दूंगा। इधर मार्केट में 3 दिन मैंने कंटिन्यू 6,000, फिर 8,000, फिर 5,000 इस तरह प्रॉफिट कमाया, तो माइंड ब्लोइंग है। उसी में से निकल के जाएगा, मेरा अपना तो कुछ जाएगा ही नहीं। वेट करता हूँ, लेकिन मेरा व्यू सेल साइड का है। दोस्तों समय हो रहा है 9:17 देखिए मैंने भारतीय एयरटेल में 150 क्वांटिटी को बाय किया है। टारगेट 557 रुपये के लिए, टारगेट 557 के लिए मैंने 150 क्वांटिटी को बाय किया है। अभी देखिए ओवरऑल जो पोजीशन है, दोनों ही मेरा यूएसडी आईएनआर में 32 का लॉस और भारतीय एयरटेल में 45 का लॉस, कुल मिला के 100 रुपये के आसपास के लॉस में हूँ। लेकिन कोई टेंशन वाली बात उसमें नहीं है, मैं प्रॉफिट में आ जाऊँगा। हाँ यूएसडी आईएनआर जैसा कि मैंने कहा सेल का है व्यू, तो सेल साइड एक कटेगा तो उसमें फिर मैं दोबारा एंट्री नहीं लूँगा। अगर स्टॉप लॉस कट जाएगा मैं वो प्रॉफिट लॉस बुक करके बाहर आ जाऊँगा। लेकिन देखते हैं, भारतीय एयरटेल में मेरा बाय साइड पोजीशन है, और बाय का मेरा जो व्यू है वो 557 के टारगेट के लिए फाइनली होना चाहिए। यहाँ तक तो आना चाहिए। देखिए 165 का प्रॉफिट हो रहा है, 172 भी हो चुका है, 157, 217 हो गया, तो स्टार्ट हुआ है प्रॉफिट इसमें। और वेट करेंगे 557 के टारगेट के लिए। चलिए लाइव सेशन में ज्वाइन हो जाइए भाई।
मेरी आवाज जा रही है? मुझे लिख के बता दीजिए। ओके सर, ओके। देखिए USD INR करेंसी पे मेरा सेल साइड का व्यू है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या कि मैंने 150 क्वांटिटी को बाय किया है भारती एयरटेल को, सेम करेंट प्राइस पे। आप लोग भी चाहें तो बाय कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। भारती एयरटेल को मैंने बाय किया हुआ है, 150 क्वांटिटी बाय किया। टारगेट है 557 का और 563 के आसपास का भारती एयरटेल। स्टॉप लॉस किसी पहली कैंडल का लो है, वेट करेंगे भारती एयरटेल। USD INR पे अगर मेरा लॉस कट जाता है तो मैं लेके निकल जाऊंगा, USD INR से कोई टेंशन नहीं है। मेरा व्यू USD INR पे सेल साइड का है। आज अगर लॉस कटता है तो 500-600 का लॉस लेके निकल जाऊंगा। बहुत पैसा कमाया 3 दिनों में मैंने USD INR में। और भारतीय एयरटेल में मेरा बाय साइड का व्यू है, 112 का प्रॉफिट चल रहा है फिलहाल। आप लोग भी चाहें तो ये पोजीशन पे बना सकते हैं। समझ में आ गई बात? चलिए वेट करता हूं। अभी M&M पे सेल साइड का व्यू होगा, वेट करेंगे M&M में, महिंद्रा एंड महिंद्रा में। बर्जर पे महिंद्रा देखता हूँ अभी किस लेवल पे लेवल आता है। बर्जर पेंट चल रखता हूँ नजर पे। नमस्कार सर सारे लोगों को। ₹359 के ऊपर 359.25 के ऊपर मैंने बाय पोजीशन लगाया कैटला में 200 क्वांटिटी, ठीक है। आप लोग भी चाहें तो ले सकते हैं। अच्छा, ओवरऑल USD INR में मेरा लॉस कितना चल रहा है ये भी चेक करना जरूरी है। मैंने 600 तक का लॉस चलेगा, मेरा कोई टेंशन नहीं है। या स्टॉप लॉस कट गया? अभी नहीं कटा है स्टॉप लॉस। मेरा सेल साइड का ही व्यू है। आप लोगों को सेल करना है 75.64 के नीचे। ऑल पोजीशन कैसा चल रहा है? 357 का लॉस है USD INR में और भारतीय एयरटेल में 75 का लॉस है। भारतीय एयरटेल पे बाय साइड का व्यू है मेरा। वेट करते हैं हम लोग। ये क्या हो जाता है चार्ट? भारतीय एयरटेल सेम प्राइस, यहीं पे बाय कर सकते हैं। ये बाइंग लेवल ही है भारतीय एयरटेल। मैंने तो कहा था भारतीय एयरटेल यहाँ पे भी बाय कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाय कर सकते। पहला टारगेट 557 का है, सेकेंड टारगेट 563 का है। 217 का प्रॉफिट हो गया है भारतीय एयरटेल, 232 हो गया। अच्छा, कैडला पे जो ऑर्डर लगा है ध्यान रखिएगा, 359 के ऊपर हम लोगों का ऑर्डर प्लेस है कैडला पर, है ना। अगर वो ब्रेक होता है तो एक टारगेट मिलना चाहिए। वेट करते हैं। भारतीय एयरटेल तो आपको बता ही दिया, भारतीय एयरटेल कैसा चल रहा है, ठीक है, कोई टेंशन नहीं। और फार्मा बुक कर लिया 15 पॉइंट गनपीर साहब ने, चलिए बहुत। भारतीय एयरटेल कैसा चल रहा है हम लोगों का? 292 का प्रॉफिट चल रहा है, बहुत बढ़िया। पहला टारगेट 557 के लिए रहेंगे हम लोग और दूसरा टारगेट 563 के लिए रहेंगे। पोजीशन बन गया आप लोगों का। चलिए वेट करेंगे। देखिए बोल के टारगेट हम लोग लेंगे इसमें कि 557 का टारगेट कम से कम दे दो भाई हमें, और दूसरा टारगेट 563, 560 भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, 560 तक भी जा सकता है।
यहाँ तक वेट करेंगे। 966 के ऊपर टाइटन को बाय कर सकते हैं और मदरसन सुमी वही 101 के ऊपर बाय होगा। सत्रह पॉइंट बुक कर लिया HDFC में गणपति साहब ने। वाह, चलिए 300 क्वांटिटी का ऑर्डर क्या हुआ? नहीं हुआ प्लेस? प्लेस तो हो गया। हाँ, पहले 200 प्लेस किया था, अभी 100 और बढ़ा दिया। टोटल 300 क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस है इसमें। हाँ, 300 क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस है कैडला में, 100 और बढ़ा दिया। वेट करेंगे। कैडला में ऑर्डर ट्रिगर हो गया। कैडला में ऑर्डर ट्रिगर हो गया 300 क्वांटिटी का, है ना, 300 क्वांटिटी का। तो पहला कुछ तो मैं यहाँ रखूंगा। आप लोगों को लग रहा होगा USD/INR ऊपर जा रहा है, बाय साइड आज क्यों नहीं गया, है ना, बाय साइड इसका व्यू आज क्यों नहीं? सर अपना हिसाब किताब इसके साथ दूसरा है, इसलिए इसको छोड़ दीजिए। नहीं जा रहा है सेल साइड, छोड़ देंगे, कोई टेंशन नहीं। आएगा जब सेल साइड तब हम लोग सेल करेंगे। कैडला ट्रिगर हो गया है और एक जिल में ऑर्डर है ना हम लोगों का। जिल तो नीचे आ रहा है तो बात ही खत्म हो गया। जिल में ऑर्डर पेंडिंग है और कैडला में हमारा ऑर्डर ट्रिगर हो चुका है। वेट करेंगे अब। M&M का लेवल 480 के पास वो जब आया ना सेल कर सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं। जिन लोगों ने बनाया अच्छी बात है, जिन लोगों ने नहीं बनाया कोई बात नहीं। भारती एयरटेल को अगर कोई बाय करना चाहते हैं दोबारा से तो बाय कर सकते हैं 553 के ऊपर, ठीक है। इसमें कुछ क्वांटिटी आ गया जबरदस्त। कुछ को तो मैंने 365 के पास रखा है प्रॉफिट के लिए। चल रहा है, ओके। 456 हो गया। बढ़िया। कैडला तो 600 आ रहा है फर्स्ट टारगेट के पास, है ना, लगभग आ ही गया है। और भारती एयरटेल भी देखिए जो लॉस हुआ था कवर हो गया, प्रॉफिट में आ गया हम लोग भारती एयरटेल में भी, है ना। शानदार। पहला टारगेट 557, दूसरा 560 और तीसरा टारगेट 563 का होगा भारती एयरटेल में। देखिए 614 का इधर प्रॉफिट हो गया और कैडला में भी शानदार मूव करता हुआ स्टॉक चला जा रहा है। तो कुछ क्वांटिटी तो यहाँ से मैं बुक कर लूंगा, कुछ क्वांटिटी तो मैंने इसको बुक कर लिया प्रॉफिट। चलिए इधर तो कुछ का बुक हो गया, आपने भी बुक कर लिया होगा। अरे मेरे सारे बुक हो गए, ये गलती से मेरे सारे बुक हो गए, कोई बात नहीं। एयरटेल में बुक कर लिया 557 का पहला टारगेट था, बुक हो गया एकदम हाई लगा देखिए 557 का ही, है ना, हाई लगाया ना, प्रॉफिट बुक कर लिया। अब मेरा टारगेट 560 और 563 का होगा।
चल रहा है इसमें बेहतरीन तक। कैटला में तो गलती से मैंने टोटल बुक कर लिया, वो उसमें और था, ऊपर जाने का चांस था मेरा कैटला में। खैर कोई बात नहीं। भारतीय एयरटेल पे मैं 557 पहला आप लोगों ने बुक कर लिया, दूसरा है 560, तीसरा है 563। देखता हूँ कहाँ तक ये जाता है, मैं वेट करूँगा इसमें। वेट करूँगा मैं। भारतीय एयरटेल में जो 150 क्वांटिटी लिया था उसका एक्स्ट्रा 150 क्वांटिटी ब्रैकेट में, उसका भी ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया है। कवर में 225 लिया, उसमें 918 का प्रॉफिट चल रहा है, और इसमें 171 का प्रॉफिट चल रहा है 150। तिरसठ भी ठीक है, टारगेट ऐसा कोई खराब नहीं है। 63 पे भी रखा जा सकता है, 63 भी रख देता हूँ इसको, अभी जहाँ है वहीं रहने दें। टुडे फॉर योर एयरटेल विल बी हीरो ऑफ द डे। एयरटेल आज मेरा क्या ना बाय साइड ही व्यू है, उस पर मेरा बाय साइड का एयरटेल, इसलिए मैं एयरटेल पे लगा हुआ हूँ। एक 1100-1300 का प्रॉफिट हो गया एयरटेल में, देखिए शानदार शानदार। चलिए, आप लोगों को भी मैंने बोला था लेने के लिए भाई, आप लोग भी नहीं बोल सकते कि मैंने आपको नहीं बताया था ना। बिल्कुल 551-52 के पास लेने, आपके सामने लिया ना बोलकर कि मैं ले रहा हूं। आप लोगों ने भी बनाया पोजीशन कि नहीं बनाया? नहीं बनाया क्यों? अनिल जी ने नहीं बनाया है नितेश जी, चल रहा है, वाह, नितेश जी ने बना लिया है, ठीक है सर। बढ़िया तरीके से चलता हुआ 1300 का प्रॉफिट हो चुका। 150 को मैंने फिर इंक्रीज कर लिया, इसका टारगेट 565 50 के आसपास है, 70 के आसपास है। अच्छा, प्रॉफिट बुक भी कर लिया एयरटेल में, वाह टॉपिक साहब तेज आदमी भाई, एकदम बुक कर लिया। मैं बैठा हूँ टारगेट के लिए, 563 के पास पहला टारगेट है, तो यहाँ पे 150 क्वांटिटी का टारगेट बुक हो जाएगा। बाकी ये जो 225 कवर ऑर्डर है उसको मैं आगे लेके जाऊंगा ट्रेल करता हुआ, 567 तक उसका टारगेट हो सकता है। धीरे धीरे मेरा समय भी हो रहा है जाने का, अभी है 20 मिनट है मेरे पास। भारतीय एयरटेल एकदम फोड़ के जाएगा, आप देखते जाइए, कमाल। हैवल्स, तौफीक साहब के लिए हैवल्स का स्टॉक, हैवल्स चेक कर लेते हैं तौफीक साहब के लिए, कोई टेंशन नहीं। 403, वाह ये शानदार चल रहा है सर, शानदार। 418, इधर 1300, 13 4 1700 का टोटल प्रॉफिट हो गया, 1800 का प्रॉफिट हो गया, वाह। हैवल्स पे 564, अभी कोई व्यू नहीं है हैवल्स पे, 564 साइडवेज है हैवल्स। ये टारगेट देखिए 563 का भी टारगेट डन हो गया, ये 560 वाला डन हो गया ना, जो लाइन लगाया था मैंने। 557 के 560 डन हो गया, अब 563 बचा, 563 के पास ये टारगेट डन हो जाएगा। चल भाई चल, लगा दे एक झटका, शाबाश। चलो गजब ब्रेकआउट देता हुआ, 2000 का प्रॉफिट, 15/5 2000, वाह। चलो 563 के पास चलो, शाबाश शाबाश बहादुर। तो 150 क्वांटिटी का बुक कर लूंगा प्रॉफिट, शाबाश। 563 दे दो,
के पास ले आऊंगा, 565 के पास, 561 60 के पास कोई अपना। चल मेरे भाई, ये ब्रैकेट ऑर्डर खुदरा खुदरा देता है। चल चल एक झटका लगा दे, शाबाश। यहाँ पे से मैं निकल लूंगा 150 क्वांटिटी ब्रैकेट ऑर्डर वाला, कवर को बना कर रखूंगा। 2200 का प्रॉफिट हो गया। शानदार परफॉर्मेंस देता हुआ भारतीय एयरटेल, शानदार परफॉर्मेंस। क्या नितेश जी बुक कर लिया जाए क्या प्रॉफिट? नितेश जी कहेंगे जी सर। हाँ बुक कर लिया जाए क्या? नितेश जी कर लीजिए, आप बुक कर लीजिए, मेरे चक्कर में मत रहिए। मेरा अपना रिस्क मैनेजमेंट में, मैं उसको फॉलो करके चलता हूँ। आप अपना बुक कर लीजिए। प्रॉफिट आया हुआ कभी लॉस में कन्वर्ट मत करिए। तो मैं ये 150 क्वांटिटी का भी मैं बुक कर लेता हूँ, मैं भी बुक कर लूंगा आप लोगों के साथ। कोई अपना साथी, तो चलो चलो दे दो, यहाँ दे दो 561 60 वाला टारगेट दो। बहुत डराया है ना। मैंने बोला ना, मैं कॉन्फिडेंट था इस पर कि भाई तुमको तो मैं बाय साइड रखूंगा, तुमको मैं सेल साइड में। ये 150 क्वांटिटी बुक कर लिया जाए क्या सर? क्या कहते हैं आप लोग? बाकी इसको रहने देता हूँ, या 225 को बुक कर देता हूँ। 225 को है ना, 225 वाला बुक कर लेता हूँ 1400 का, और 150 को छोड़ देता हूँ खुला। इसी को बुक कर लेता हूँ, लीजिए, है ना। मैंने इसको 200 वाला बुक कर दिया, 225 वाला। और वो जो 150 वाला है ना सर, और वो जो 150 वाला है, इसको पकड़ के 567 के पास रख दूंगा। यहाँ इसको पकड़ के 567 रख दूंगा। ये लीजिए, क्या बड़ा क्वांटिटी बुक कर लिया ना। 2000 रुपये आ गए सर, खराब है सुबह सुबह बोनी। ऑल क्वांटिटी बुक कर लिया नीचे ने, वाह। देखिए ये जा रहा है ऊपर। अरे 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 अरे, जल्दी स्टॉप लॉस ट्रेल हो जाओ, जल्दी वो ट्रेल हो जाओ, जल्दी ट्रेल हो जाओ प्रॉफिट वाला। 17 वाला तो ट्रेल ना हो रहा। अरे चल भाई यहाँ ट्रेल हो, चल चल, ट्रेल ना हो रहा। अरे बच्चे की जान लेगा क्या? बुक हो जा, ऊपर चल जा भाई। हाँ हो गया हो गया हो गया, वाह ऊपर हो गया। अब देखिए ये जा रहा है टारगेट की तरफ, वाह इसमें भी हो गया। तो 225 वाला तो मैंने बुक कर लिया, बड़ा क्वांटिटी 1600 का प्रॉफिट उसमें। काफी एंजॉय किया आप लोगों ने। ये प्रॉफिट देखिए 567 कैसे चला जाएगा, आप देखिएगा एकदम जादू के जैसा 567 के पास पहुंच जाएगा। मैं 150 क्वांटिटी का है, स्टॉप लॉस लगा हुआ, टारगेट लगा हुआ। देखिए कितना छोटा रिस्क था मेरा, कैप पॉइंट का रिस्क था 554 और 556, 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, 2-2.5 पॉइंट का। और देखिए टारगेट कितना आएगा, लगभग 10 पॉइंट का यहाँ से टारगेट आएगा। अब रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ। ये सर ना क्या करता हूँ ना, रिकॉर्डिंग ऑन रहने देता हूँ। देखिएगा क्या टारगेट बहुत आसानी से अचीव हो जाएगा। 150 क्वांटिटी का टारगेट बहुत ही आसानी से अचीव हो जाएगा। 3 days प्रॉफिट, 1 day लॉस इज नॉट ए प्रॉब्लम। हाँ सही बात है। तो ये देखिएगा भारतीय एयरटेल में मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर देता हूँ और मैं जाता हूँ सर। और ये देखिए टारगेट 567 का बहुत ही अच्छे तरीके से ये आज अचीव करेगा, मुझे पूरा भरोसा है भारतीय एयरटेल पे। इसलिए रिकॉर्डिंग ऑन कर देता हूँ। लास्ट में यही रिकॉर्डिंग डाल दूंगा बिना साउंड वाली, है ना, क्योंकि मैं जा रहा हूँ सिर्फ रिकॉर्डिंग मिलेगी लास्ट में, तो बिना साउंड म्यूजिक डाल के डाल दूंगा। ठीक है सर, क्लोज करूं सेशन। प्रॉफिट कमा लिया ना आप लोगों ने, चलिए बढ़िया, एंजॉय करिए प्रॉफिट। ओके सर, थैंक यू।